मेरा नाम शकीला है और मैं अपनी माँ के साथ घर में रहती थी। एक दिन राहुल नाम का एक लड़का मेरे मम्मी से मेरे बारे में पूछने लगा कि शकीला क्या करती हैं। मम्मी ने कहा 12वीं क्लास में पढ़ती है। राहुल के दिल में शकीला आने लगी थी। एक दिन राहुल ने शकीला को एक छोटा सा गिफ्ट देने के लिए शकीला के घर पर गया। घर में शकीला के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि शकीला के मम्मी पापा बैंक के काम से बाज़ार गए थे। राहुल ने मम्मी पापा के ना होने का फ़ायदा उठाकर शकीला को कमरे के अंदर ले गया। अंदर से दरवाजे का कुंडी लगा दी। राहुल ने शकीला से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। एक साथ जीने मरने का कस्में खाने लगी। राहुल ने शकीला का हाथ पकड़कर छोटा सा किस किया। शकीला की जवानी जोश में आई। शकीला ने राहुल से कहा, राहुल अब मेरी प्यास बुझाना होगा। राहुल भी जोश में आ गया। राहुल ने शकीला को घोड़ी बनाकर शकीला की चिड़िया में ज़ोर से जाने दिया। शकीला को पहले तो दर्द हुआ, फिर शकीला को बहुत मज़ा आने लगा। शकीला बोली, और ज़ोर से मेरी चिड़िया में जाने दो। राहुल ने झटका मारकर ज़ोर से अंदर तक धंसा दिया। शकीला दर्द से चिल्ला उठी। शकीला बोली, प्लीज़ राहुल अब छोड़ दो। राहुल ने कहा, शकीला जब तुझे प्यास लगे मुझे याद कर लेना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ एक ऐसे घर में हुआ जहां खामोशी भी सहूलियत की तरह मौजूद थी। मेरे बाबा बहुत अमीर आदमी थे। मेरी माँ उनकी दूसरी बीवी थी। इस हकीकत के बावजूद हमारे लिए कोई कमी नहीं थी। बाबा हमारे लिए बहुत बड़ा बंगला, ज़मीन जायदाद छोड़ के गए थे। एक गाड़ी थी जो हमेशा घर के गेट के अंदर खड़ी रहती थी। बैंक में अच्छा खासा बैलेंस था जिसे माँ ने फिक्स करवा रखा था। हर महीने 1 लाख रुपये नफ़ा आता था। यह रकम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा थी। घर अपना था, गाड़ी अपनी थी, खाना पीना सिर्फ 2 लोगों का था, इसीलिए खर्च महदूद था। कभी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। ज़िंदगी आराम सुकून से चल रही थी। माँ का अंदाज़ भरपूर था। वह कभी घबराती नहीं थी। हर फैसला वह ऐसे करती थी जैसे सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा। मेरी पढ़ाई भी इंश्योरेंस के पैसों से हुई। स्कूल से कॉलेज तक कभी फ़ीस की फ़िक्र नहीं हुई। किताबें वक्त पे आ जाती थी। यूनिफॉर्म हमेशा नई होती। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था। कम से कम मुझे तो यही लगता था। यह सब कुछ सिर्फ तब तक था जब तक मैं जवान नहीं हो गई। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मैं 18 साल की थी। मैंने सिर्फ एक MA किया। मुझे आगे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। वह खुद को पढ़ाई के लिए नहीं देखती थी। माँ भी यही कहती थी कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वह कहती थी, पढ़ते तो वो लोग हैं जिन्होंने नौकरी करनी होती है, पैसे तो आते ही रहेंगे। माँ बाप को अपने फ्यूचर पर मुकम्मल यकीन था। उनके लहजे में कभी सवाल नहीं होता था। वैसे मेरी माँ काफ़ी हद तक अभी भी जवान थी। उनके चेहरे पर वक्त के असरात कम थे। उनके बोलने में ठहराव था। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे अब्बू मुझसे 15 साल बड़े थे। वह अब्बू की वजह से ज़्यादा बात नहीं करती थी। कुछ मौजूआत हमेशा अधूरे रह जाते हैं। मैंने भी सवाल करना छोड़ दिया था। सब कुछ ठीक लगता था। घर महफूज लगता था। ज़िंदगी एक सीधी लकीर की तरह चल रही थी। लेकिन इंसान यह बात भूल जाता है कि जब उसको सब कुछ ठीक लगने लगता है तब ही सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। और शायद वही महीने वही होने वाला था। पढ़ाई तो मेरी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रिजल्ट कार्ड लेने के लिए एक दिन कॉलेज वालों ने बुलाया और मैं कॉलेज चली गई। उस दिन मैंने हल्के रंग का सूट पहना हुआ था। बाल सादा से बांधे थे। दिल में कोई खास खुशी नहीं थी, बस एक जिम्मेदारी पूरी करनी थी। कॉलेज पहुंची तो पुराना माहौल एक बार फिर सामने आ गया। वही लॉन, वही बच्चे, वही शोर, वही हंसी। मैं दोस्तों से मिली। सब एक दूसरे को देखते रहे। देखकर खुश हो रही थी। सब कुछ हाथों में नए दाखिलों के फार्म थे।
कुछ मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। मैं पीसी भी ले गई थी। पढ़ाई तो करनी नहीं थी, बस रिजल्ट कार्ड लेना था। हमने कैंटीन में बैठ के खूब मज़े किए, चाय मंगवाई, समोसे खाए, कह लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वही रुक गया हो। मैं अम्मी को यही बताया था कि मैं दोपहर के बाद ही आऊँगी ताकि दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकूं। वह मुझसे भी कह रही थी कि तुमने आगे नहीं पढ़ना। मैं कह रही थी नहीं। उन्होंने पूछा तुम क्या करोगी? मैंने कहा मुझे लिखने का शौक़ है, मैं घर में बैठ के लिखा करूँगी, कहीं ना कहीं पोस्ट कर दूँगी या पब्लिश करवा दूँगी, बस मेरी इतनी ही दुनिया है। उन्होंने कहा कि तुम जैसा इंसान भी अच्छा होता है, जिसके ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते। उनकी बात में नरमी थी। मुझे बुरा नहीं लगा। जब मैं कॉलेज से वापस आई तो दोपहर का वक्त था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, सामने कोई लड़का बैठा हुआ था। मैंने उससे पहले उससे कभी नहीं देखा था। काफ़ी जवान था, खूबसूरत था, साफ कपड़े पहने हुए थे, बाल सलीके से नहीं थे। वे मुझे देख के एक लम्हे को चौंक गई।